तो बात करते हैं आज कंप्यूटर का, कंप्यूटर शब्द का, कि कंप्यूटर तो हम लोग सीख रहे हैं लेकिन ये जानकारी नहीं कि कंप्यूटर क्या है, कैसे काम करता है। तो हम शुरुआत एकदम बेसिक से कर रहे हैं, जीरो से कर रहे हैं कि कंप्यूटर शब्द, कंप्यूटर क्या है। यानी कंप्यूटर शब्द जो है ये ग्रीक वर्ड के कंप्यूट से आया शब्द है, फिर जिसका मतलब होता है कैलकुलेट। सो कंप्यूटर इज नॉर्मली कंसीडर्ड एज टू बी कैलकुलेटिंग डिवाइस। ये कंप्यूटर जो है एक तरह से कैलकुलेटिंग डिवाइस की तरह ही काम करता है और ये किसी भी प्रकार के कैलकुलेशन को आसानी से कर सकता है। कंप्यूटर, कंप्यूटर शब्द जो बना है ना, ठीक है, ग्रीक वर्ड में हम लोग जिसे जोड़ घटाव गुना भाग करते हैं उसको कहते हैं कैलकुलेशन बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग जिसे कैलकुलेट बोलते हैं ग्रीक वर्ड में उसे बोला जाता है कंप्यूट, ठीक है। और जिस डिवाइस के द्वारा हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो उसे हम लोग तो कैलकुलेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैलकुलेटर। लेकिन ग्रीक वर्ड में जिस डिवाइस के द्वारा कंप्यूट होता है उसे कहते हैं कंप्यूटर। तो कंप्यूटर शब्द जो है ग्रीक वर्ड के कंप्यूट से आया है, जिसका मतलब होता है कैलकुलेट। और कंप्यूटर जो एक तरह का कैलकुलेटिंग डिवाइस की तरह काम करता है, ठीक है ना। तो यही पहला लाइन था, कंप्यूटर शब्द ग्रीक वर्ड के कंप्यूट से आया। जैसे कंप्यूट माने गणना, हिंदी वर्ड बता रहे हैं, और कंप्यूटर माने गणना करने वाला। देखिए कंप्यूटर का हिंदी नाम होता है संगणक, कंप्यूटर का हिंदी नाम होता है संगणक। तो ऐसा कोई भी डिवाइस जो गणना करता हो वो कहलाएगा संगणक, ठीक है। कंप्यूटर गणना ही करता है, 0 और 1 पे काम करता है, बाइनरी नंबर सिस्टम पे काम करता है और ये कठिन से कठिन कैलकुलेशन को भी पल भर में कर देता है। जब से कंप्यूटर आया है तब से ये स्मार्ट वर्ड का प्रचलन बढ़ा है। तो ग्रीक वर्ड के कंप्यूट से आया है। कहां से आया है? ग्रीक वर्ड के कंप्यूट। हाँ है दोस्तों, बोलो ग्रीक वर्ड के कंप्यूट से आया, जिसका मतलब कैलकुलेट होता है। तो करते हैं व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है। तो आज की भाषा में एक बच्चा वाला डेफिनेशन होता है, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मल्टीपर्पस डिवाइस। इलेक्ट्रॉनिक और साथ मल्टीपर्पस। मल्टीपर्पस क्यों? क्योंकि ये सभी सेक्टर में काम आता है। आज हम किसी भी सेक्टर को पलट के देख लें, हम बिना कंप्यूटर के लाइफ अधूरा है। चाहे कि चपरासी का भी काम क्यों ना हो, अगर आपको कंप्यूटर चलाना नहीं आता तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो कंप्यूटर आज के डेट बहुत अनिवार्य है। तो कंप्यूटर क्या है? मल्टीपर्पस डिवाइस है। मल्टीपर्पस क्यों है? क्योंकि सभी तरह के सभी कार्य को कर सकता है। पैसा भेजने से लेकर पैसा मंगाने तक कंप्यूटर का खेल, एग्जामिनेशन का फॉर्म भरने से एग्जाम देने तक कंप्यूटर का खेल, टिकट बनाने से लेकर यात्रा की जानकारी तक कंप्यूटर का खेल। पता है एवरी सेक्टर में कंप्यूटर का यूज होता है। तो कंप्यूटर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पे देखिए डेटा प्रोसेसिंग डिवाइस है, इसके अंदर लगा होता है प्रोसेसर, जो काम है डेटा को प्रोसेस करना। तो कंप्यूटर पास प्रोसेसर है तभी हमारे कार्यों को काम करके देता है। हम देते 3 + 3 रिजल्ट आता है 6, हम देते 3 × 3 रिजल्ट आता है 9, तब जब ये समझ सकता है। उसी तरह हमारे पास प्रोसेसर है, हम किसी की बातों को सुनते हैं तो सोच समझ सकते हैं, तब जब हमारे पास प्रोसेसर काम कर रहा है, ठीक है ना। तो कंप्यूटर क्या है? डेटा प्रोसेसिंग डिवाइस। और यहाँ पे देखिए कह रहा है इट एक्सेप्ट, कैसे काम करता है वो दिखाते हैं। इट एक्सेप्ट डेटा फ्रॉम इनपुट डिवाइस। कंप्यूटर डेटा लेता है किसके माध्यम से? इनपुट डिवाइस के माध्यम से डेटा लेता है। इनपुट डिवाइस कौन हो सकता है? तो वैसा कोई भी डिवाइस जिसके माध्यम से कंप्यूटर को हम डेटा देते हैं वो कहलाता है इनपुट डिवाइस। जैसे में कीबोर्ड, माउस, हम लोग कंप्यूटर के सामने बैठे टाइपिंग करते हैं ना, तो कंप्यूटर के सामने जो टाइपिंग करते हैं किसके माध्यम से? कीबोर्ड के माध्यम से, माउस के माध्यम से। तो कीबोर्ड और माउस हमारा कौन सा डिवाइस है? इनपुट डिवाइस। इसके द्वारा क्या करते हैं? कंप्यूटर को डेटा देते हैं, इनपुट करते हैं, ठीक है। उसका कहता है अगला लाइन, स्टोर द डेटा इनटू द प्राइमरी मेमोरी। जब हम इनपुट करते हैं डेटा कंप्यूटर को तो वो डेटा कंप्यूटर के मेमोरी में स्टोर होता है। कंप्यूटर में 2 तरह की मेमोरी होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी, ठीक है ना। प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में रैम और रोम रहता है, सेकेंडरी में हार्ड डिस्क या एसएसडी कार्ड रहता है। तो हम जब कंप्यूटर को कोई भी डेटा टाइप करके देते हैं तो अपने आप वो प्राइमरी में जाता है, ठीक है ना। प्राइमरी डेटा अपने पास तब तक रखिएगा जब तक कंप्यूटर डायरेक्ट बंद ना हो जाए। अब मान के चलते हैं कि आपने नोटपैड खोला, 10 पेज आपने टाइप कर लिया और 10 पेज टाइप करके सेव नहीं किए हैं और अचानक कंप्यूटर बंद हो गया,
तो जितना भी सेव करके रखे थे सबके सब खत्म हो जाएगा, जितना टाइप किए। हाँ, क्यों? क्योंकि हमने सेव नहीं किया है। हम जो टाइप करके रखे हैं सबके सब समाप्त हो जाएगा। अगर वही सेव कर देते तो सेकेंडरी मेमोरी का पार्ट हो जाता और वो तब तक रहता जब तक कि हम डिलीट ना करें। अभी आप टाइप करते हैं और टाइप करते करते कंप्यूटर बंद हो गया तो जितना टाइप किया सब खत्म, क्योंकि प्राइमरी मेमोरी का पार्ट है। तो वही ये लाइन करता है कि स्टोर द डेटा इनटू द प्राइमरी मेमोरी। मेमोरी में स्टोर होता है, प्राइमरी मेमोरी में। मेमोरी का काम है डेटा को स्टोर करना। प्रोसेस द डेटा इन द सीपीयू। तो इसका तीसरा जो काम है डेटा को प्रोसेस करना। कौन प्रोसेस करता है? सीपीयू। सीपीयू का फुल फॉर्म सबको पता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, उसका काम होता है डेटा को प्रोसेस करना। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है प्रोसेस द डेटा इन द सीपीयू। प्रोसेस होने के बाद हमने जैसा डेटा दिया था उसी के रिगार्डिंग हमें इंफॉर्मेशन या रिजल्ट आता है। किसके माध्यम से? हमने दिया इनपुट के माध्यम से और कंप्यूटर ने हमें दिया आउटपुट के माध्यम से। तो कंप्यूटर का वर्क बस 3 है, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। यही 3 काम है कंप्यूटर का। इनपुट किसके माध्यम से? देखो मैंने नाम लिख रखा है। सीपीयू कौन सा डिवाइस है? प्रोसेसिंग डिवाइस है। इसका काम क्या है? डेटा को प्रोसेस करना। मॉनिटर कौन सा डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि कंप्यूटर जो भी आपको देना चाहता है किसके माध्यम से देगा? मॉनिटर के माध्यम से देगा। आपको कंप्यूटर जो भी देगा वो मॉनिटर के माध्यम से देगा। तो मॉनिटर कौन सा डिवाइस है? याद रखना हमेशा, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है। कीबोर्ड और माउस इनपुट डिवाइस है, क्योंकि हम इससे ही कंप्यूटर को डेटा देते हैं। प्रिंटर ये भी आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर भी। लेकिन कैसा आउटपुट डिवाइस है? प्रिंटिंग। इससे हम प्रिंट निकालते हैं ना, जाते हो कैफे में इसका प्रिंट निकाल दीजिए, तो क्या करता है? जो इंफॉर्मेशन मोबाइल में या कंप्यूटर पे है उसको प्रिंट में निकाल के देता है। तो ये आज बेसिक जानकारियां मैंने आपके पास रखी, क्योंकि कंप्यूटर सीख रहे हैं तो उसकी अगर शुरुआती नॉलेज हमें बेसिकली जानकारी नहीं होगा तो हम लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते।